हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एच डी राव साइंस क्लासेस में। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था कक्षा 10 के विज्ञान विषय से पहले पार्ट का ऑप्शन। आज उसी क्रम में क्लास 10 के ही साइंस वर्ग से यानी विज्ञान से जो आपका चैप्टर है आज वो अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण से जो आपके अतिलघुत्तरीय मतलब ये जो वैकल्पिक ऑप्शनल जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी भी कुछ वीडियो बना करके लेकर के आए हैं आज। तो आप इसको देखें और अपने पढ़ाई पर ध्यान दें बच्चों, मेहनत करें और आगे बढ़ें। बच्चों, आज अम्ल क्षार से जो भी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव में, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में, यूपी बोर्ड 2021 की परीक्षा में, वो आपके लिए आपके सम्मुख प्रस्तुत है। तो बच्चों खूब मेहनत करें। देखिए, पहला क्वेश्चन अम्ल क्षार से लिया जाता है। इस समय पहला क्वेश्चन लिया गया है, निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल बताया गया है, तो आपको बताना है दुर्बल अम्ल है। जो आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं तो उनमें से दुर्बल अम्ल आपको छांटने हैं। तो दुर्बल अम्ल कौन कौन से हैं आपके? पहला है HCl, दूसरा है HCN, तीसरा है HNO3 और चौथा ऑप्शन है आपका R। तो बच्चों ध्यान रहे, क्वेश्चन आप लगातार पढ़ते रहें और अपने पकड़ को बनाए रखें, क्योंकि अब परीक्षा बिल्कुल नजदीक है। तो अपने जो है अपने ग्रिप बनाए रखें। तो पूछ रहा है कि इनमें से जो दुर्बल अम्ल है वो कौन है? HCl, HCN, HNO3 या R। आप जानते हैं कि अम्ल और क्षार किसे कहते हैं? अम्लता सबसे ज्यादा किसमें है? तो दुर्बल अम्ल यानी सबसे कम। दुर्बल माने कमजोर होता है। क्या होता है? जिसमें कम अम्लता होती है, जिसमें अम्ल की मात्रा बहुत कम होती है, वो कौन है? तो यहाँ पर ये तो हाई है, ये भी हाई है, ये तो आल है, इसमें जाना नहीं है और आपको HCl को टिक करना है। किसका? HCl। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। कैसा आपको बताना है, कैसा होता है? पहला अम्लीय, दूसरा यानी बी ऑप्शन क्षारीय, सी उदासीन, या डी है आपका आर। तो कैसा होगा? जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखिए, एक अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग, मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। कैसा होगा? ऑप्शन ये है आपका नीला, बी पीला, सी लाल, डी नारंगी। तो अम्ल जब है तो क्या होगा? जो फिनाल मतलब ये आपका जो मेथिल ऑरेंज है, इसका जो विलयन का जो मतलब परिवर्तन करने का जो गुण है, वो जब अम्लीय विलयन में हो जाएगा तो मेथिल ऑरेंज का रंग किस तरह से हो जाएगा? तो किस तरह से हो जाएगा? लाल होगा। कैसा होगा? लाल। ठीक है बच्चों, चौथा क्वेश्चन देखिए। देखिए आप क्वेश्चन पर ध्यान दें, क्वेश्चन को इधर उधर पूछा जा सकता है घुमा फिरा करके, इसलिए आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।
कौन सी धातु निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन, कौन सी धातु मतलब अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? विस्थापित करती है। ऑप्शन आपके इस तरह से है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है, इसके बारे में आपको बताना है। वो धातु कौन कौन सी है? पहला है मैग्नीशियम, बी है आपका कॉपर, सी है प्लेटिनम, डी है आर। बोले कौन सी है? मैग्नीशियम। पांचवा क्वेश्चन आपके पास आ गया। 10 की घात -6 MnCl है, ब्लेन का पीएच होगा, ब्लेन का पीएच मान है क्या है? ऑप्शन है आपका 6, 7, C 8, D 0। क्या होगा? 6। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि हमको भी पता चले कि आपको कितना क्वेश्चन आता था। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक ब्लेन है, ठीक है, एक ब्लेन का पीएच मान, एक ब्लेन है जिसका पीएच मान आपका कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। तो ब्लेन कैसा है? तो ब्लेन है, एक ब्लेन का पीएच मान 7 है, तो ब्लेन है अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन, डी आर। आप जानते हैं कि जो क्रम आपका 1 से 6 तक होता है, तो 6 तक यानी 7 से कुछ नीचे तक वहां तक आप अम्ल कहते हैं, और 7 पर जो होता है पीएच मान 7 जिसका होता है वह आपका उदासीन होता है, और 7 से जो बढ़ता जाता है वो ब्लेन क्षारीय हो जाता है। तो यहाँ पर कितनी बात कर रहा है? 5। इसका मतलब कि उदासीन से पहले अर्थात अम्लीय। कैसा है वो आपका ब्लेन? ब्लेन कैसा है? अम्लीय ब्लेन है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन बहुत बार पूछा गया है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान है 6, B 7, C 8 और D 10। शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? तो शुद्ध जल का मान कैसा होता है? वो एक उदासीन ब्लेन है। जल कैसा है? शुद्ध जल उदासीन है, तो उसका मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन, प्रबल क्षार है, निम्न में प्रबल क्षार है, निम्न में प्रबल क्षार है, कौन कौन से? ऑप्शन इस तरह से है, KOH,
OH का होल ट्वाइस, अमोनिया हाल, क्या होगा? ठीक है, जल्दी से नोट करो भाई। नवा क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पर। कॉपर सल्फेट का विलयन कॉपर सल्फेट विलयन का पीएच मान है कैसा? ऑप्शन इस तरह से है। 7, बी का है आपका 8। कॉपर सल्फेट का विलयन का पीएच मान कितना होगा? नोट करो जल्दी से। अब रहा आपका 10वां सवाल। निम्न में कौन अम्लीय लवण है? निम्न में कौन अम्लीय लवण है? ऑप्शन आपके इस तरह से हैं। NaCl, बी है NHSO4, सी है आपका Na2SO4 और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें आपका ऑप्शन सही है? NaH, सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। 11वां सवाल। H2S का पीएच मान है, का पीएच मान है। ऑप्शन आपके इस तरह से है। 0, बी है 7 से कम, सी 7 से अधिक, डी नन। तो कितना होगा? 7 से कम। ठीक है, क्षारीय विलयन में फिनाइलफथेलिन सूचक का रंग, फिनाइलफथेलिन ये एक सूचक है। सूचक का रंग कैसा है? का रंग होता है पहला है लाल, क्षारीय में बता रहा है पीला, सी नीला, डी उदास मतलब नारंगी। कैसा होगा? क्षारीय विलयन में फिनाइलफथेलिन सूचक का रंग कैसा होगा? लाल होगा। ठीक है, 13 क्वेश्चन।
आप जानते हैं कि जब आप दाढ़ी बनाते हैं या कहीं पर कट जाता है तो जो कट जाने पर जो रंग का मतलब जो ब्लड निकलने लगता है उस कटिंग भाग से, तो उसको जो रोकने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो क्या है, फिटकरी है। क्या है, फिटकरी है। उसको लिखा नहीं गया है, नहीं फिलहाल आपको ऐसे बता दिया गया है। ठीक है, चलिए। नवसाधक का रासायनिक सूत्र है, नवसाधक का रासायनिक सूत्र। तो देखिए इसको आप पॉइंट में लिखा रहे हैं कि जो नवसाधक है उसका मतलब जो नवसाधक है क्या है, नवसाधक का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, बताओ भाई। वह है अमोनियम क्लोराइड। क्या है, अमोनियम क्लोराइड। देखिए पॉइंट में दिखा रहे हैं, पॉइंट 14वां में देखिए क्या है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम है, खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट, NaHCO3, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हो उसे। 15वां क्वेश्चन है, धावन सोडे का रासायनिक सूत्र है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है क्या है, Na2CO3 डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसको बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोकास्मिक लवण का सूत्र है, माइक्रोकास्मिक लवण का सूत्र है, माइक्रोकास्मिक लवण का सूत्र है, ये आपको बताना है कि माइक्रोकास्मिक लवण का सूत्र क्या है। इसका सूत्र है, माइक्रोकास्मिक जो लवण होता है वो सोडियम NH, ये आपका सोडियम NH4 बाइसल्फेट 4H2O इतना होता है। ठीक है, अगला चलिए 17वां जो है वो है संकर या पोटास एलम्स का सूत्र है, पोटास एलम्स यानी इसको साधारण फिटकरी भी बोलते हैं। पोटास एलम्स का सूत्र है, तो पोटास एलम्स का क्या सूत्र है, K2SO4 Al2SO4 का होल ट्राई 24H2, ये आपका पोटास एलम्स है। कौन सा एलम्स है, पोटास एलम्स है। ठीक है, चलिए अगला और अंतिम है, आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त पदार्थ, आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त पदार्थ क्या है, Na2CO3। ठीक है, तो ये रहा आपका अम्ल और क्षार से कुछ क्वेश्चन।
ठीक है बच्चों, आशा है कि ये आपका वीडियो आपको, ये मेरा वीडियो आपको अच्छा आया, रस आया हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसके लिए आप इसे पूरा देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा अगला वाला वीडियो आपके पास बहुत जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, जय हिंद।